अच्छा, उसके बाद आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं देखते हैं कैसे आज्ञा मांगते हैं। जल भी अपने कमंडल में भरते हैं तो पहले जल को प्रणाम करते हैं। किसी वृक्ष से फूल पत्ते को तोड़ते हैं तो पहले उनसे इजाज़त मांगते हैं, नमस्ते करते हैं, तभी वो काम करता है। नाम के साथ काम जुड़ा है, काम के साथ नाम जुड़ा है, कंबाइंड है। और उसके साथ फिर बदनाम भी है। बदनाम होना माना रिफाइन होना। तुरंत तुरंत एक हाथ ले लो, सिर काम बन गया, नहीं, बदनाम फिर होना पड़ता है। नाम काम के साथ, नाम के पहले बदनाम है। कब होता है? जब काम करते हैं। क्योंकि 10 धर्म की आत्माएं होती हैं, 10 स्वभाव संस्कार वाली, तो सबके अनुसार थोड़ी होता है। तभी तो सबको अपने अपने धर्म खंडों में जाना पड़ता है। समाचार इधर उधर से आते हैं, सेवा समाचार। एक बात और आती थी, पीयू की वाणी। पीयू की वाणी की बात बार बार आई है। विकलांग पार्टी के जो बाबा जी हैं उनके संगठन में भी बहुत बार बहुत लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बोलते थे गाड़ के रखा गया है, ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा, अभी पड़ा होगा। सभी लोग इस पर भी ध्यान दे लें, क्योंकि आगे बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा तो जवाब देना होता है, उनको स्थिर करना होता है। तो जो पीयू की वाणी है, पिता की वाणी सिर्फ माँ के लिए है। पीयू की वाणी बहुत कठोर है, सख्त है। जब वो पीयू की वाणी समझ जाती है, पिता की वाणी, तो सबके लिए माता की वाणी पीयू की वाणी हो जाती है। पीयू की वाणी किसके लिए है? माँ के लिए है। और प्रैक्टिकल है, वो बहुत सख्त है। ओरली सिर्फ पीयू की वाणी वो सुन करके वो स्वरूप नहीं हुआ उसका। सभी समझ लीजिए, अनेक संगठनों में इतने इतने साल से रहे हैं तो सबकी अलौकिक भट्ठी हुई है। सभी पक पक के निकल रहे हैं। अनेक बाबाओं ने भट्ठी कराया है ना, जबकि ये कारोबार तो हट्ठी की थी। हट्ठी की भट्ठी में आना था, भट्ठी में पकाया जाता है। भट्ठों पर सभी गए थे, लेकिन हट्ठी की बात आई थी। एक ही हट्ठी है, हट्ठी की दुकान है। तो पीयू की वाणी, जो पिता की वाणी, माँ के लिए है, बाकी सबके लिए माता की है। बिना उस तरह के स्वरूप धारण के असुरों के बुद्धि में जो आसुरी वृत्ति रहती है, जिस दृष्टि से देखते हैं, वो जो कृत्य कर्म करते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनके मन वचन कर्मों की, उन सब का विनाश कैसे होगा? एक समय होता है, जब समय सीमा समाप्त हो जाती है। समय की भी सीमा होती है ना। प्रकृति कैसे चेंज हो जाती है, सुबह से लेकर के उसके देखिए, उसके प्रभाव को देखिए। सुबह कितना मीठा धूप होता है, फिर धीरे 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 चढ़ते चढ़ते दोपहर में कितना तेज होता है, फिर धीरे धीरे अपने उसमें आ जाता है, शीतलता, ठंडा, छाव, वायुमंडल बनता जाता है ना। ऐसे ही समय सीमा स्वरूप होता है। ऐसे ही जब वो समय खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा स्वरूप हो जाता है, मिलने का और मिलाने का। तो पाठशाला का पहला पाठ क्या था? पाठशाला का पहला पाठ क्या था? अपने को मर्जीवा बनाना। जीने के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि वो जीवन जो होता है ना, पास्ट की लाइफ से सब कुछ खत्म, चाहे लौकिक का हो या अलौकिकता का जो आप बनाए हो, ठीक है। अपने देह, मित्र, संबंधी, पुराने संस्कार के सभी जो हिसाब का किताब बनाए थे, फाइल जो बनाए थे, उसको सब खत्म। मर्जीवा का मतलब क्या है? गीता पाठशाला का पहला पाठ मर्जीवा बनना। अमरजीवा का मतलब जो भी आपके देह के संबंध थे, संबंधी थे, जो हिसाब था, कर्मों का हिसाब किताब, सब खत्म, माना सब कुछ नया नया।
लेकिन सब होशो हवास में है तो ज़रूर अभी मरे नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद जो हम सर्विस करते हैं, सर्विस में सफलता पाने का मुख्य गुण कौन सा बताया था? नम्रता। नम्रता कैसे आता है? नम्रता का गुण कैसे आएगा? सिर्फ मुख से बोलने से? हैं? मुख से कोयल कोयल वाली भाषा बोलने से नम्रचित हैं। आज अब प्रैक्टिकल हो तो 2-4 जो बंधक बने हुए हैं वो तो वही जानते होंगे असल खेल कैसे मिलते हैं एक उस 8-10 में। जब सभी के बीच में, सभाओं के बीच में हो। छोटा परिवार थोड़ी है 2-4 का, 2-4 से थोड़ी पल रहे हैं, 2-4 लाख से पहुंच रहा है ना। जो छोटे छोटे ब्रांचेज बने हुए हैं, गीता पाठशाला या सेंटर, वो सब भी तो परिवार के दें सर्टिफिकेट। नम्रता का गुण अपने को निमित्त समझने से आता है। तो सभी लोगों ने शब्दों से बोला है मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन निमित्त समझते तो ऐसा रिजल्ट निकलता इन संगठनों का, इस पढ़ाई का, इस परिवार का। अगर निमित्त हो तो ट्रांसफ़र करो सेवा को, जो ज़रूरत है उतना, उससे कहीं ज़्यादा है सब बांटिए। तो नम्रता के गुण कैसे आते हैं? जब अपने को निमित्त समझते हैं। और वही एक गुण ऐसा है जो उसके आगे सभी झुकते हैं। अगर अनेकों का आप आधार बनते जाएंगे तो अधीन होते जाएंगे, अधीनता के संस्कार आएंगे। आधार बनना है ज़रूर एक का, तब अधीनता समाप्त हो जाएगी। शिक्षा दो ज़रूर, लेकिन स्वरूप के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं। ठीक है? तो उसके बाद एक रचयिता होता है, रचता, और दूसरा रचना। रचयिता को हमेशा अपने रचना का ध्यान रखना चाहिए। ये होमवर्क था। उसके बाद कौन सा कंगन था जो बाबा ने बंधवाया था, शक्तियाँ बंधवाई थी? कौन सा कंगन था वो पता है? प्रतिज्ञा का कंगन था वो। अर्थात प्राण चला जाए लेकिन वचन ना जाए। अगर बचना है तो वचन को याद रखो। मधुबन कौन सा बता ही दिया गया है। जो माता पिता हैं वो 100 केस हैं, 100 केस, और उसमें रहना किसको है? बच्चों को। अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है, जो रतन है, उस 100 केस में बच्चों को रखना होता है। उसमें रहने वाले हैं, वैल्यू तो तभी बढ़ेगी ना। अपने दुकान में सजने के लिए क्या बोले थे? सिंपल रहो, सैंपल बनना है ना, सैंपल दिखाया जाएगा। उदाहरण मूर्त बनो, मिसाल बनो, तभी आपके हाथ में मसाल दी जाएगी, दिखा सकते हो तभी। तो जो अमूल्य है, अमूल्य रतन है, जिसका मूल्य कोई नहीं दे सकता है, वही बच्चे 100 केस में रहेंगे। अच्छा, फिर शक्ति क्या इशारा दी थी कि 100 केस में भी खास किस बात का ध्यान में रखेंगे, किस बात को ध्यान में रखेंगे तो 100 केस में रह सकेंगे। खास किस बात को ध्यान में रखेंगे, किस बात को 100 केस में रहने के लिए? होमवर्क तो बहुत मिला हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। खास किस बात को ध्यान में रखेंगे 100 केस में रहने के लिए? बताइए कौन सा? जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे सारी राजधानी है। आपका निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला है। अचल अडोल संदेश देते हो तो दिखा दो, हिलो मत, हिल हिल कर मत मिलो।
कहीं से मरते हैं तो कहीं ज़रूर जन्म ले लेते हैं। अलबेलापन और आलस्य कैसे खत्म होगा?